दिन था 26 जुलाई 1999 का। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल में एक निर्णायक युद्ध जीता। इस लड़ाई में कई बहादुर युवा सैनिकों ने कारगिल के युद्ध क्षेत्र पर अपने देश की रक्षा करने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया था। युद्ध को हुए 21 साल से भी अधिक समय बीत गया, लेकिन आज भी कारगिल की लड़ाई में सैनिकों का बलिदान देश और देशवासियों की स्मृतियों में है। इन सभी बलिदानियों में एक ऐसा सैनिक भी था जो कारगिल में पूरे जज्बे से लड़ने वाले और अपने देश के लिए शहीद होने वाले हर एक युवा सैनिक का चेहरा बन गया। ये कहानी है परमवीर चक्र विक्रम बत्रा की। वह अविश्वसनीय साहसी सैनिक जिसने कारगिल के युद्ध क्षेत्र पर वह कर दिखाया जो कि आने वाली हर पीढ़ी उसे याद रखेगी। 9 सितंबर 1974 को जन्मे विक्रम का बचपन हिमाचल प्रदेश में पालनपुर की खूबसूरत वादियों में बीता। अपने जुड़वा भाई विशाल से 14 मिनट बड़े विक्रम अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। उनके पिता गिरधारी लाल बत्रा एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल थे। उनकी माता कमलाकांत बत्रा एक स्कूल टीचर थी। अपने सहपाठियों और शिक्षकों के बीच विक्रम खूब मशहूर थे। पढ़ाई में अच्छे होने के साथ साथ वे खेलों में भी अच्छे थे। इसके अलावा स्कूल में होने वाली अनेक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। उत्तर भारत से सबसे अच्छा एनसीसी कैडेट्स होने के साथ साथ विक्रम कराटे में ग्रीन बेल्ट होल्डर थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर टेबल टेनिस भी खेला। बचपन से देशभक्ति से भरे विक्रम हमेशा से भारतीय सेना में भर्ती होना चाहते थे। उनके परिवार के लिए यह कुछ नया नहीं था। जब उन्होंने साल 1995 में अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद संयुक्त रक्षा सेवाओं की परीक्षा के लिए तैयारी करने का फैसला लिया। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें हांगकांग की एक फर्म द्वारा मर्चेंट नेवी के लिए चुना गया था, लेकिन उन्होंने अपना मन बदल लिया और अपनी मां से कहा, पैसा जीवन में सब कुछ नहीं है, मुझे अपने देश के लिए कुछ अलग कुछ बड़ा करना है। लेकिन एक दशक बाद उनके एक बेहतरीन नौकरी छोड़ देश की सेवा करने के फैसले ने उन्हें इंडियन ऑयल फ्रंट अभियान में श्रद्धांजलि दिलवाई। साल 1996 में वे सीडीएस की परीक्षा पास कर भारतीय सैन्य अकादमी में शामिल हो गए, जहां उन्हें लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी पहली पोस्टिंग जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सफोरे शहर में थी। जब कारगिल का युद्ध शुरू हुआ तब विक्रम ने बेलगांव में अपना कमांडो कोर्स पूरा किया था। वे होली की छुट्टियां मनाने अपने घर पालमपुर आए थे। उस बार भी वे हर बार की तरह अपने दोस्तों के साथ कॉफी पीने के लिए न्यूंगल कैफे गए। विक्रम के दोस्तों ने कहा, युद्ध शुरू हो चुका है, क्या पता तुम्हें कब बुला लिया जाए, इसलिए अपना ध्यान रखना। चिंता मत करो, या तो मैं जीत के बाद तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर उसी तिरंगे में लिपट कर आऊंगा, लेकिन आऊंगा जरूर। विक्रम ने अपने चिंतित दोस्त को जवाब दिया। जल्द ही विक्रम की यूनिट को कारगिल आने का आदेश मिला और 1 जून 1999 को उन्होंने ड्यूटी पर रिपोर्ट किया। 18 दिन बाद 19 जून 1999 को उन्हें इस युद्ध की अपनी सबसे बड़ी लड़ाई में पॉइंट 5140 को फिर से हासिल करने के आदेश मिले। दुश्मन को ऊंचाइयों पर होने का फायदा था, लेकिन फिर भी विक्रम और उनके साथियों ने बहुत ही शानदार ढंग से उनकी पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। कई दुश्मन सैनिकों को मार गिराया और 13 जम्मू कश्मीर राइफल ने निर्णायक जीत हासिल की। इसके चलते युद्ध में भारत की स्थिति बहुत मजबूत हो गई थी। इस मिशन के दौरान विक्रम और उनके सभी साथी सुरक्षित थे। इस बात से खुश विक्रम ने अपने कमांडर से मशहूर स्लोगन कहा, ये दिल मांगे मोहर। यह कहकर उन्होंने अपनी बहुत कुछ कर दिखाने की इच्छा जताई थी। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ हंसते और हाथ में पाकिस्तानी सैनिकों से छीनी हुई एक एंट्री एयरक्राफ्ट बंदूक के साथ उनकी तस्वीर टेलीविजन पर छा गई थी।
यह पहला युद्ध था जिसे टीवी पर दिखाया गया था। विक्रम के पिता 20 जून को एक फोन कॉल पर हुई बात को आज तक नहीं भूले। सैटेलाइट फोन पर नेटवर्क के चलते हुए उन्हें कुछ वक्त लगा अपने बेटे के स्पष्ट शब्दों को समझने में। डैडी, मैंने दुश्मन की पोस्ट पर कब्जा कर लिया। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। भगवान तुम्हारे अगले काम के लिए भी तुम पर आशीर्वाद बनाए रखे। अपने बेटे की बहादुरी से खुश व आश्वस्त पिता ने उत्तर दिया। 9 दिन बाद विक्रम ने एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन के लिए जाने से पहले बेस कैंप से फोन किया। उन्होंने अपने पिता से कहा, एकदम फिट हूं, फिक्र मत करना। यह आखिरी बार था जब उनकी बात हुई। विक्रम का अगला ऑपरेशन कारगिल के दौरान किए गए सबसे कठिन अभियानों में से एक था। 17,000 फीट ऊंचे पॉइंट 4875 का कब्जा। इस चोटी की बर्फीली ढलान 80 डिग्री पर खड़ी थी और पाकिस्तानी सैनिकों ने स्वयं को 16,000 फीट की ऊंचाइयों पर तैनात किया था। 7 जुलाई की रात को विक्रम और उनके साथियों ने चढ़ाई पर आगे बढ़ना शुरू किया। 16,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना पहले ही पाकिस्तानी सैनिकों से लड़ रही थी। दुश्मनों को पता चल गया था कि शेरशाह आ गया है। शेरशाह विक्रम का कोड नाम था। इसलिए पाकिस्तानी सेना ने अपने हमले और भी तीव्र कर दिए थे। वे भली भांति जानते थे कि शेरशाह कौन है। तब तक दोनों देशों की सेनाएं युवा विक्रम के युद्ध में हौसले और बहादुरी से परिचित थी। विक्रम ने भी अपने दोस्त और साथी अधिकारी अनुज नैयर के साथ मिलकर उतनी ही तीव्रता से हमला किया। दुश्मन के बंकरों को ध्वस्त करते हुए और अपनी सेना को आगे बढ़ाते हुए दोनों नौजवानों सैनिकों ने दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। मिशन लगभग खत्म हो गया था, तभी विक्रम का एक जूनियर अधिकारी विस्फोट में घायल हो गया। उसे बचाने के लिए विक्रम अपने बंकर से बाहर जाने लगे तो उनके सूबेदार ने उन्हें रोका, जिस पर विक्रम ने उसे कहा, तू बाल बच्चेदार है, पीछे हट जा। भयानक आग के बीच भी उन्होंने दुश्मन की पोस्ट पर एक बम फेंका और उनके 5 सैनिकों को मार गिराया। अपने साथी के पास पहुंचने पर वे उसे अपने बंकरों की तरफ खींच रहे थे कि तभी एक गोली उनके सीने में लगी। अपने मिशन को पूरा करने के बाद विक्रम शहीद हो गए, लेकिन आज भी उनका नाम देश भर में गूंजता है। युद्ध में उनके साथी लेफ्टिनेंट अनुज नायर की भी दुश्मन बंकरों का सफाया करते वक्त मृत्यु हो गई थी। सुबह तक भारत ने 4875 को पुनः प्राप्त कर लिया था, लेकिन देश ने अपने 2 बेटों को खो दिया था। विक्रम के अंतिम संस्कार में उनकी मां ने कहा, शायद यही कारण था कि भगवान ने मुझे जुड़वा बच्चे दिए, एक देश के लिए और एक मेरे लिए। कारगिल युद्ध के दौरान अपने अविश्वसनीय साहस के लिए विक्रम बत्रा को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कप्तान अनुज नैयर को देश के दूसरे सर्वोच्च सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। विक्रम बत्रा अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।